कार्टर स्ट्रोकी एनसीडब्ल्यू के चैंपियन हैं, जो 170 के अंदर बेस्ट रेसलर है आज के टाइम पर अमेरिका में। वो निकल का कहना यह है कि कार्टर स्ट्रोकी इस्लाम मखाचेव को पहले राउंड के अंदर ही पिन कर देंगे, क्योंकि इस्लाम मखाचेव 170 के अंदर ही रेसलिंग कर पाएंगे, क्योंकि जिस दिन रेसलिंग के मैच होते हैं सुबह मॉर्निंग में वेट चेक किया जाता है, तो वेट कट करने का इतना टाइम मिलता नहीं है। तो इस्लाम मखाचेव यूएफसी में बेशक डोमिनेट कर रहे हो अपने डिवीजन के अंदर रेसलर्स को या फिर फाइटर्स को, लेकिन जैसे ही वो एक इलीट कॉलेजिएट रेसलर के खिलाफ उतरेंगे तो वो जो इफेक्टिवनेस इस्लाम मखाचेव की ऑक्टागन के अंदर है वो धरी की धरी रह जाएगी। ये किसने कहा है? ये कहा है बॉन निकल ने। लेकिन मैं बॉन निकल की इस बात से एग्री नहीं करता हूं, क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी इस्लाम मखाचेव के साथ रेसलिंग करके देखी नहीं है। यहां पर इस वीडियो के अंदर इस बात को डिस्कस करने से पहले मैं अपने सभी भाइयों से कहना चाहूंगा पहले कि इस वीडियो को पहले तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने भाई को प्यार दिखाओ ताकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप तक पहुंचाता रहूं। देखिए, जो स्ट्रोकी हैं वो 170 के अंदर चैंपियन हैं। उन्होंने चौथी बार टाइटल जीता है कॉलेजिएट रेसलिंग के अंदर, और उनका कहना या उनका जो ऑरा है वो ऐसा बना हुआ है कि 155 या 170 के अंदर कोई भी उनके साथ फाइट करे रेसलिंग के अंदर तो वो उन्हें पिन कर देते हैं। तो बॉन निकल का कहना ये है कि भाई जो रेसलिंग होती है दगिस्तानी वो अलग है, जो ट्रेडिशनल रेसलिंग है यूएसए की वो अलग है। यही बात तो भाई बॉन निकल मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेरे जिगर के छल्ले, कि भाई जो रेसलिंग है तुमने अभी यूएस वालों की देखी है, कभी दागिस्तानी रेसलिंग को आप फ्री स्टाइल रेसलिंग से कंपेयर करके देखना, कभी देखना कि जो वेट मैनेजमेंट होता है, जो टेक डाउन करने के बाद प्रेशर रहता है, वो कितना फर्क रहता है ट्रेडिशनल रेसलिंग में और जो दागिस्तानी रेसलिंग है उसमें। हाँ, मैंने ये मान लिया कि जो स्ट्रोकी है वो टफ टक्कर दे सकते हैं इस्लाम मखाचेव को, शायद वो इस्लाम मखाचेव को हरा भी दें, क्योंकि वो प्योर रेसलर है, उन्होंने पूरी जिंदगी सिर्फ रेसलिंग की है और कुछ नहीं किया इस्लाम मखाचेव को। लेकिन वो पहले राउंड के अंदर ही पिन कर देंगे और कोई क्लोज कंपटीशन नहीं होगा, ऐसा मैं नहीं मानता हूं। बॉन निकल को पहले रेसलिंग के ऊपर इतने बड़े बड़े बयान देने से पहले 185 के अंदर हमजत चिमाएव को कंट्रोल करके दिखाना होगा रेसलिंग में, क्योंकि अगर हमजत चिमाएव को वो कंट्रोल नहीं कर पाते तो एक बात ये प्रूव हो जाएगी कि बॉन निकल इतनी बड़ी बड़ी बातें रेसलिंग के लिए कहते हैं, उनके अंदर खुद दम नहीं है। लेकिन अगर वो हमजत को कंट्रोल कर लेते हैं तो भाई फिर हमें उनकी सारी बातें सुननी पड़ेंगी जो वो कह रहे हैं। लेकिन उससे पहले इतने बड़े बड़े बयान देना कि इस्लाम मखाचेव जो है स्ट्रोकी के सामने कुछ भी नहीं है, भाई ऐसा कुछ नहीं है। कार्टर स्ट्रोकी इज ए गुड रेसलर, बट मैं नहीं मानता कि वो इस्लाम मखाचेव को वन साइडेड पहले राउंड के अंदर हरा देंगे। बॉन निकल ने पता है क्या हरकत की? बॉन निकल ने वही हरकत की, पहले तो इस्लाम मखाचेव की बड़ाई की कि वो बहुत तगड़े रेसलर है, बहुत अच्छा उनका जो है गेम है, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक सेंटेंस बोल दिया कि कार्टर स्ट्रोकी विल पिन इस्लाम मखाचेव इन फर्स्ट राउंड पीरियड। यानी कि बहुत सारी चीजें अच्छी हैं इस्लाम की, लेकिन पहले राउंड के अंदर ही जो कार्टर स्ट्रोकी हैं वो इस्लाम मखाचेव को पिन कर देंगे, बात खत्म। अरे भाई कैसे बात खत्म हो गई? नहीं कर सकते। इट विल बी ए टफ मैच, नेक टू नेक कंपटीशन होगा, लेकिन आई डोंट बिलीव कि कार्टर स्ट्रोकी कर देंगे पिन इस्लाम मखाचेव को। अगर ऐसा ही है, अगर इतनी ही एलीट रेसलिंग है कि इस्लाम मखाचेव को पिन कर दें एकदम से, तो भाई थोड़ी सी स्ट्राइकिंग इंप्रूव करके यूएफसी में आ जाओ ना, यूएफसी में चैंपियन बन जाएगा फिर तो वो। तो यहां पर कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जब दागिस्तानी रेसलर के साथ तुम आते हो ना रिंग में, पतलून ढीली हो जाती है। बॉन निकल मेरे भाई, चल निकल।